अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप एक जिंदगी में कई सारी जिंदगियां गुजारना चाहते हैं तो आप रीडिंग करें। मुआशरे के बनाए हुए स्लोगन से, मायारों से, टैबूज से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप रीडिंग करें। लोग क्या सोचेंगे, इस सोच से बच के, इस सोच को आजाद करके अगर आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप रीडिंग करें। अपनी एनालिसिस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स को वास्ट करना चाहते हैं, अपनी जबान को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप रीडिंग करें। हमारे मुआशरे में जो सदियों से, सालों से देख के, सुन के स्लोगन्स बनाए गए हैं, मायार बनाए गए हैं, उनसे अगर जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप रीडिंग करें। चाहे फिर वो सोशल लेवल पे मायार हो, डोमेस्टिक लेवल पे मायार हो या रिलीजियस लेवल पे मायार हो। ऐसे ही कुछ कल्चरल टेबूज के खिलाफ स्लोगन्स रेस किए गए हैं मैक्सिम गोर्की की इस बुक दी मदर में। अभी मैं इसकी रीडिंग कर रहा था तो पहले ही चैप्टर में, ये बुक है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, 1905 से ऑनवर्ड्स की सिचुएशंस के बारे में है, रशिया में जो हो रही है। सबसे पहले चैप्टर में जो चीज मैंने पढ़ी कि भाई जो हमारे मुआशरे में वो चीज बहुत ही कसरत से अबंडेंटली मौजूद है, बीटिंग ऑफ वुमन, औरत को सप्रेस करना, औरत को कमजोर समझना, औरत को अब्यूज करना, अपनी सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास जो है वो औरत के ऊपर निकालना। ये मैंने उसके पहले ही चैप्टर में पढ़ी, जो कल्चरल बेसिस पे बनाई गई है, जो हमारी पुश्तों से चली हुई आ रही। लोग इस बेसिस पे जो है ना वो औरतों को पनिश करते हैं कि उनके वो घर में वो माहौल देखते हैं। हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में, हमारी सराउंडिंग्स में ये बातें जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के बात की मतलब कही जाती हैं कि जो औरत को जो है ना वो हमेशा सप्रेस रखते हैं लोग और उनको पनिश करना, बीट करना बहादुरी समझते हैं। जो मेन कैरेक्टर होता है इस नॉवेल में, जब भी वो घर आता है सबसे ड्रिंकिंग करके आता है और आते ही अब्यूज करता है अपनी वाइफ को, फिजिकली पनिश करता है, छोटी छोटी चीजों मारता है, और इस चीज को वो बहादुरी समझता है, इस चीज को वो आसान हथियार समझता है। और दोस्तों, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बेटा जो सबसे पहले काम करता है वो शराब पीता है। शराब पी के जब घर आता है तो अपनी मदर को अब्यूज करता है, उसको गलत बातें करता है, उसको जो है ना वो शाउट करके बात करता है। तो उसकी मदर को जब दुख होता है तो वो उसको एक चीज कहती है कि अगर आप भी मुझे अब्यूज करोगे और ड्रिंकिंग करोगे तो आप मुझे खाना कैसे खिलाओगे, आप जो है ना वो मेरे ब्रेड विनर कैसे बनोगे। तो उसने कहा कि एवरीवन डज, हर कोई करता है। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि जो चीज मुआशरे में, हमारे सराउंडिंग्स में होती है उसका बड़ा असर होता है। अगर इस चीज से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो आई स्वेयर ओनली एक ही हथियार है कि आप रीडिंग करें। हमारे मुआशरे में कोई नहीं करता रीडिंग, बिलीव मी, करते होंगे लेकिन ना होने के बराबर। हम बचपन से जो स्टडी करते हैं, जो उसको जो हम पढ़ाई कहते हैं, वो तो हम एग्जाम्स के लिए करते हैं। बच्चों को अगर 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर तक देखें तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर परेशान होते हैं तो वो पेपर्स के लिए होते हैं। वो रीडिंग नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है, वो उनकी जिंदगी को खूबसूरत नहीं बनाएगी, वो उनके पेपर्स को पास करेगी। यूनिवर्सिटी तक हमारे जो प्रोफेसर्स बन जाते हैं, लेक्चरर्स बन जाते हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी पास करने से या वो जॉब हासिल करने के बाद रीडिंग करते हैं? नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारा मुआशरा इन स्लोगन से, सरदारी निजाम से बाहर नहीं आ पाता। रीडिंग को बेहतरीन एक्टिविटी बनाएं। अगर आप कोई अच्छा दोस्त बुढ़ापे तक चाहते हैं तो आप रीडिंग करें। अगर आप हर उस छोटी छोटी चीज से जो आपकी खुशी को बर्बाद करती है, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो रीडिंग करें। हम क्यों जिंदगी अपनी खुश नहीं रख सकते? क्यों हम परेशान होते हैं? क्योंकि हम दूसरों को देख के अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हम दूसरों के देख के अपने मयार बनाते हैं, हम दूसरों को देख के अपने खुशियों को बर्बाद करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेगा, उसके पास कितना पैसा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्यों हंस रहा है। ताकि मैं अपनी जिंदगी खुश गुजार सकता हूं। अगर मैं सही सलामत हूं, अल्लाह ताला ने मुझे सही सलामत बनाया है, तो डेफिनेटली मैं खुश रह सकता हूं। क्योंकि एटलीस्ट मैं अपने आप को खुश, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए जितना तो कमा सकता हूं ना। तो फिर लोग क्यों खुश नहीं है हमारे मुआशरे में? जो जितना कमाता है वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग्स के एक ऐसे फजूल किस्म के कंपटीशन में आ गया है कि वो अपनी जाती प्रेजेंट सिचुएशन को 0% एंजॉय करता है। तो आज मैं आपको इसलिए रीडिंग की जो है ना वो के बारे में बता रहा हूँ और इसके फायदे बता रहा हूँ कि हम जितने भी मुआशरे में, जितनी भी जो है ना वो चीजें जो हमारी खुशियां बर्बाद करती हैं, उनसे अगर हम जान छुड़ाना चाहते हैं, एक जिंदगी में हजारों जिंदगियां
गुजारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं। हम जो आपस में आज के दौर में जो बात करते हैं वो कौन सी बात करते हैं, या तो हम सुन के करते हैं या तो हम देख के करते हैं, लेकिन हम एक बुक में 10 कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं। तो रीडिंग बहुत खूबसूरत चीज है दोस्तों। समर वेकेशन से एटलीस्ट 1 से 2 बुक्स जो है समर वेकेशन कंप्लीट करने का टारगेट बनाओ। 2 नहीं तो 1 कर लो, इंशाल्लाह ताला आप फील करेंगे, यू विल फील द चेंज इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।